हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। इस टॉपिक पे हमारी ये आज की रीडिंग रहने वाली है। सो गाइज़, कल रात को मैंने जो है एक वीडियो अपलोड किया था, शायद आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है। बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा है। सो गाइज़, कल का जो टॉपिक था हमारा कॉन्टैक्ट को लेकर के था, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बताया गया है कि आपके पार्टनर कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए अगर नहीं देखी है तो। और गाइज़, ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखें उस वक्त के लिए होगी ये रीडिंग, ठीक है। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है और करते हैं स्टार्ट अपनी रीडिंग का। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनसे बात नहीं करना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो दूसरा कार्ड देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलो, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द स्टार। ओके, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। चलो चलो, बातें करते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। वाओ, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, वेरी नाइस। तो इसको रखते हैं साइड। चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर है हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड्स मेरे पास है। एरीज, लियो, सैज अभी नहीं है, ठीक है। तो दूसरे कार्ड से हम दूसरे डेक से रीडिंग करेंगे और उससे भी देखेंगे कि उससे क्या जो है साइन निकल के आता है, ठीक है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे देखो कार्ड्स जो हैं, यहाँ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी। इनकी मदर हो सकती हैं या इनके पेरेंट्स ही हो सकते हैं, जो भाई बहन होते हैं इनके, और यहाँ पे इनकी मदर हो सकती हैं, इनके फादर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली का भी कार्ड आया है, तो थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। तो यहाँ पे गाइज मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, कुछ लोग यहाँ पे जो है मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग दोनों ही मैरिड हैं, लेकिन उनकी बीवी से, उनके हस्बैंड से जो है ना यहाँ पे डाइवोर्स नहीं हुआ है, सो उनसे वो डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना उनका मैटर जो डाइवोर्स का है, कुछ लोग ने फाइल किया है, कुछ लोगों ने नहीं फाइल किया, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग डील कर रहे हैं, तो आपको देखने में आसानी होगी, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि आप भी जो है ना अपने जो पार्टनर है उनकी वाइफ हो सकती हैं, ठीक है। चुपके से मैरिज कर ली हो। प्रेगनेंसी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही अच्छी नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी दिख रही है।
तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ठीक है, पहले तो आपके पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी का वो हसीन सितारा मानते हैं जिनके आने से उनकी ज़िंदगी चमक उठी, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया, ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, ठीक। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे, ओके, आप उनकी कमज़ोरी हो, ठीक है, क्योंकि आपसे ये बहुत प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, प्यार तो है, प्यार में कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्यार है और अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है ना कि आपकी एनर्जी से आपके पर्सन हील होते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में आए ना, उनकी ज़िंदगी धीरे 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 करके जो है ना आपने उनको हील किया है, ठीक है ना, आपने उनको हील किया है, बहुत अच्छे तरीके से उनको हील किया है। और यहाँ पे मुझे यही कार्ड बता रहे हैं कि आप जो हो उनके लिए उनकी फैमिली से कम नहीं हो, एक अकेला पर्सन उनकी फैमिली से कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैमिली है, ठीक है, उनकी फैमिली है और फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व है वो पर्सन, फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, फैमिली ही इनको लग रहा है ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, ठीक है, उसके बाद मेरा पर्सन है, ठीक। तो ये फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि फैमिली के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि कह सकते हैं ना फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण से आप दोनों का रिलेशन यहाँ पे जो है कह सकते हैं ना कि स्टक है, ठीक है। तो फ्रेंड के बहकावे में आने की वजह से भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनका रिलेशन यहाँ पे ख़राब हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है ही, और यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी दिख रही है। तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे यही दिख रहा है कि ये टाइम चेंज होने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है ना कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन पे गुस्सा करते होंगे, या फिर आपके पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी मोटी बातों पे भी लड़ाई हो जाती है कभी कभी, है ना। तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं, और आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो है थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है अभी, अपने रिलेशनशिप की कहें तो अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के एनर्जी मुझे यही दिख रही है। हालांकि ये जो है ना आपके जो पुराने चैट्स हैं, जो आपकी पुरानी यादें हैं, ठीक है, पिक्स वगैरह या फिर सोशल मीडिया पे स्टक करना, है ना, ये पर्सन ऐसा करते हैं, ठीक। और यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ये मुझे बता रहा है ना कि आपके पर्सन चाह रहे हैं कुछ और का मतलब यही है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है ना बहुत कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि ये अपनी फैमिली के लिए डिसीज़न लेना चाहते हैं, आपके लिए डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मुझे डिसीज़न लेते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। इनको डिसीज़न जल्द से जल्द लेना है, इनको ऐसा फील हो रहा है, आपके लिए फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो हो ना, आप जो है ना इनका कह सकते हैं कि बहुत ही कहते हैं कि उम्मीद का किरण, है ना, एक स्टार हो आप, ठीक है, एक स्टार हो। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर जो है इस स्टार को खोना नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, और अपनी फैमिली को भी नहीं खोना चाहते हैं। तो दोनों तरफ जो है ना इनका ध्यान है। हालांकि ये पर्सन आपसे बेहद प्रेम करते हैं, ये आपसे कनेक्ट हैं, और आप भी इनसे बेहद कनेक्ट हो, बेहद प्यार करते हो इनसे, ठीक है, जो कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत यहाँ पे जो है ना, अगेन मैं कहूँगी कि आपकी फीलिंग से जो है ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप इमोशनल हो के उनके बारे में सोच रहे हो, है ना, और चाहते हो कि उनसे बात हो जाए। आप कितना भी इमोशनल, कितना भी कुछ भी हो जाते हो, लेकिन ये पर्सन क्या है, अभी तो अपनी फैमिली को पिक के ऊपर ध्यान दे रहा है, थर्ड पार्टी के ऊपर ध्यान दे रहा है ना। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी परेशान चल रहे हो इस वजह से कि उसे मेरी फिक्र ही नहीं है ना।
तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ज़्यादा कार्ड्स हैं, क्या वो इनसे बात नहीं करना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ कप्स, ओह 9 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 8 ऑफ कप्स, ओके, प्लीज़ 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 गाइड मी। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड का कार्ड आया है गाइस, वाओ खूबसूरत सा कार्ड। प्लीज़ गाइड मी। 3 ऑफ वैंड्स, ओके, लास्ट कार्ड। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। द डेविल, मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। चलो द एम्परर, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है, आगे के कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एरीज लियो सैज नहीं था, जो कि मेरे पास आ गया है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है ना। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ गाइस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आपके पर्सन जो है बात तो करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बात तो करना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी एक विश हो, आप उनकी दुआओं में हो, आप उनकी प्रार्थनाओं में हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये यूनिवर्स की तरफ से समझते हैं, या कह सकते हैं कि इनको लगता है ना कि ईश्वर ने आपको और इनको मिलाया है और आप एक ईश्वर की तरफ से इनके लिए एक गिफ्ट हो, ठीक है। ये वो अनमोल चीज़ या रत्न कहते हैं ना, अनमोल रत्न है ना, तो वो हो आप इनके लिए, इनकी एक विश हो, ठीक है। ये आप वो हो जो जिसको ये हमेशा से ही पाना चाहते थे, ठीक है ना। ये हमेशा से ही पाने की इनकी चाहत रही आपको, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम दोनों के बीच में आ जाती है ना। यानी कि कहें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे कुछ ये मुश्किलें जो है ना, बहुत मुश्किलों से आपको इन्होंने पाया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा किया है, बहुत कुछ झेला भी है, आपको पाया है इस पर्सन ने। लेकिन फिर क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण से, यहाँ पे देख रहे हो डेविल का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। किसी और के कारण से यहाँ पे आप दोनों का रिलेशन जो है यहाँ पे ख़राब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे द डेविल है, यानी कि कोई तीसरा बंदा या बंदी है जो आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल बनाए हुए है और इस वजह से आपके पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्यों बातें नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों बातें नहीं कर रही है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है यहाँ पे इसलिए आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये किसी और के कंट्रोल में है, किसी और के कहने के ऊपर ये वर्क कर रहे हैं। इनका माइंड काम नहीं कर रहा है गाइज, इनका जो है ना माइंड पे किसी और ने कंट्रोल करके रखा है, जिसकी वजह से ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये वजह है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो, यानी कि ये पर्सन जो है यहाँ पे, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अब जो है उसे कांटेक्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो है ना काफ़ी डिसअपॉइंट है, काफ़ी डिसअपॉइंट है, खुद से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। इन्होंने ये क्यों नहीं आपको कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, ये क्यों नहीं कॉल कर पा रहे, चाहते हैं बात करना लेकिन बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट है और इस एनर्जी में बहुत टाइम से ये पर्सन स्टक थे, ठीक है, बहुत टाइम से स्टक, यानी कि ना डिसीज़न ले रहे थे, ना कोई एक्शन ले रहे थे और बहुत टाइम से आप लोगों की बातें भी नहीं हो रही हैं,
जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे जो है ना आगे बढ़ना होगा, मुझे फर्स्ट स्टेप लेना ही होगा खुद से। तो ये पर्सन जो है ना अब फर्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। ये चाहते हैं कि हाँ मेरी बात हो उससे, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग करने चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है ना। यहाँ पे ये पर्सन पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या मिलेगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा। इस पर्सन को ये पता है कि मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तो मुझे जो है ना आगे की तरफ ही जाना होगा अभी, यानी कि पहला स्टेप जो है ना मुझे लेना ही होगा। इनको गिल्ट भी फील होता है, इनको ऐसा लगता है ना जैसे कि इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है ना, सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, आपको इन्होंने दुख दिया, दुख पहुंचाया है ना, आपका जो है ना यहाँ पे बहुत तकलीफ़ दी है आपको इस पर्सन ने। और इस पर्सन को बड़ा एहसास भी है उस बात का, इनको रिग्रेट भी होता है कि मैंने उसको जाने अनजाने में ना बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ कर दिया है ना। तो चलो अपनी गलती का तो एहसास है ना इस पर्सन को, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड भी मुझे क्लियर बता रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे ये चाहते हैं क्या, ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में तो है कि हाँ हम दोनों का साथ, हम दोनों का एक दूसरे का साथ ईश्वर ने लिखा है, ठीक है, ईश्वर ने चाहा है तभी हम दोनों मिले भी हैं। ईश्वर में आस्था रखी है इस पर्सन ने। और यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को पूरा भरोसा है, पूरा कहते हैं ना कि इनको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में, हमारी लव लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये जो अभी कर रहे हैं इनको लगता है कि मैं अभी सही कर रहा हूँ और यही मेरे लिए सही भी है, हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए शायद यही सही है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक। और यहाँ पे ये पर्सन को पूरा मैं कहूँगी कि यहाँ पे ये अपना रास्ता चेंज करने वाले नहीं है, पूरी तरह फोकस है। इनको लगता है कि नहीं, अब जो मैंने ये रास्ता चूज़ किया है आगे बढ़ने का, है ना, फर्स्ट स्टेप लेने का खुद से, यानी कि आपसे बात करने का, ये ही रास्ता सही है आप तक पहुंचने का, ठीक है, अपने आप को क्लियर करने का। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है यहाँ यही दिख रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस रास्ते पे चलता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, मुझे सक्सेस ही मिलेगी अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, यानी कि आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, ये इंतज़ार कर रहे हैं राइट टाइम का। देखो कुछ ऐसी बातें भी हैं, ऐसी दूरियां भी हम दोनों के दरमियान आ जाती हैं, यानी कि मतलब कि आपके रिलेशनशिप में जो है ना, हर किसी के रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से दूरियां आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ एफर्ट्स लगाने की भी बातें हो रही हैं। आपके पर्सन जो है पास्ट में इन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसको सुधारना भी चाहते हैं, उससे आगे भी निकलना चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन मैनिफेस्टेशन वगैरह भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और ये फाइनली समझ गए हैं कि हाँ इनके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, ठीक है। यानी कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही है या आप सही हो, तो इनको समझ में आ गया है कि आप सही हो, इसलिए इन्होंने जो थर्ड पार्टी से किनारा कर लिया है और यहाँ पे आपके लिए जो है आपके साथ आगे बढ़ने का इन्होंने फिक्स किया है, ठीक है। तो इनको लगता है कि अगर मैं इनके तरफ जाता हूँ तो मैं जो है ना बहुत कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकता हूँ, अपना करियर बना सकता हूँ, एक अच्छी खासी जॉब ले सकता हूँ, मतलब पूरा सपोर्ट आपका मिलेगा। इस पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे इन दूरियों को कम करने के लिए थोड़ा सा जो है ना और एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है और ये एफर्ट्स ये लगाएंगे, ठीक है। देखो जैसा कि मेरे पास ये कार्ड है ना, द एम्परर की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है ना,
तो यहाँ पे कार्ड मुझे क्लियर बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है अब लॉयल रह के आपके लिए हर वो एक चीज़ करेंगे जो आप दोनों के रिलेशंस के बीच में आ रही है, ठीक है। क्योंकि हर मुश्किल से लड़ना इनके लिए जो है ना आसान होता है। इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी भी मुश्किल से जो है अपने पर्सन को निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट है, ठीक है। हालांकि ये पर्सन दिखाते नहीं है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं या अपनी फीलिंग्स, इनके मन में क्या है आपके लिए फीलिंग्स, सो ये दिखाते नहीं है। ये मुझे पता है कि नहीं दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं दिखाते हैं लेकिन उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है कि हाँ, आपके पर्सन जो है यहाँ पे आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। सो पूछोगे गाइस कि कब तक ये बात करेंगे, तो मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि 3 डेज़, 3 वीक्स, 3 मंथ लग सकते हैं आपके पर्सन को आपसे बात करने में। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वही एनर्जी मुझे 3 की एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का तो मुझे लगता है कि 3 घंटे में ही आ जाएगा, किसी का 3 मिनट में ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है। सो ये रही गाइस आज की रीडिंग। क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं? सो देख लो गाइस, मैंने आपको आंसर बता दिया है। सो आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी भी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।